स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति जितना बोलता है वह उतना ही अपने दिमाग को अनियंत्रित कर देता है। क्या आप जानते हैं सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? सबसे मजबूत वह इंसान होता है जो मौन बैठा रहता है, लेकिन उसके दिमाग पर नियंत्रण होता है। वह सिर्फ एक रास्ते पर चल रहा होता है, किसी भूल भुलैया में नहीं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपना दिमाग और अपना मन स्थिर रख पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना दिमाग शांत करने को सोच रहे हैं। आज के इस कहानी में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ अशांत दिमाग को शांत करने के 10 तरीकों के विषय में जानेंगे। इसे जानने से पहले आप अपने इंद्रियों को सक्रिय कर लीजिए ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान लें। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी होता है जो मौन बैठा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में आंधी तूफान मचे होते हैं। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं। उसका दिमाग कभी इधर जा रहा होता है तो कभी उधर। उसके अतीत में जो हुआ उसके बारे में सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा होता है। अपने आप को तकलीफ दे रहा होता है और दूसरी तरफ वह अपने भविष्य से डरा हुआ होता है। ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। ओवर थिंकिंग का मतलब किसी बात को ज़्यादा गहराई से सोचना। यह ऐसी बुरी आदत है जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देती है, जिसे हमें तनाव, चिंता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं होते हैं तब हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ज़्यादातर नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उन्हें ही सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। इससे भी उन्हें ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो अपने विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, क्या इस विषय के बारे में सोचना ज़रूरी है? अगर नहीं तो इसे अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग का एक खास कारण यह भी है कि हम अक्सर अतीत या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इससे हम वर्तमान में जीने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कोशिश करते रहें कि वर्तमान में ही रहें और अतीत या भविष्य के बारे में ज़्यादा न सोचें। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो अपने विचारों को एक कागज़ पर लिख दें। इससे आपको अपने विचारों को जानने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भरोसेमंद साथी से बात करें जो कि दिल का साफ हो। वह आपकी मदद कर सकता है। अगर ये ओवर थिंकिंग आपके जीवन की बड़ी समस्या बन गई है तो पेशेवर मदद ले। अपने विचारों को आप एक कहानी में बदल सकते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो आप अपने विचारों को एक कहानी में बदलने की कोशिश करें। इसे अपने आप को, अपने विचारों को अलगाव में देखने पे और उसका विश्लेषण करने से मदद मिलेगी। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हों तब अपने विचारों को स्वीकार करने की कोशिश करें। उनसे लड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आप और भी बदतर हो जाएंगे। जब आपने अपने विचारों को स्वीकार कर लिया है तब उन्हें जाने दें और उन पर ध्यान न दें और अपने ध्यान को वर्तमान क्षण के पर केंद्रित कर दें। यह एक सामान्य समस्या होती है। इस समस्या में
आप दयालु बने और खुद को गलतियां करने की अनुमति दें। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत महसूस करेगा। जब भी दिमाग में विचारों का बवंडर उठे तो उन्हें खुले मैदान में छोड़ने के बजाय एक खूबसूरत मंडप में समेटने की कोशिश करें। हर ख्याल को रंगीन धागों से सजाएं, जैसे गुस्से को लाल, चिंता को बैगनी। फिर इन्हें शादी के मेहमानों की तरह से देखें। कौन किससे उलझ रहा है, कौन दुखी है, कौन उछल रहा है। इस नज़ारे को अपने विचारों की दूरी से समझने और उनको नियंत्रण करने की मदद मिलेगी। आप एक बात सोचें, क्या आप बीते पलों को बदल सकते हैं? क्या आप अपने भविष्य को जान सकते हैं? नहीं न, तो क्यों वहाँ उलझना? जब आपकी चिंताएं अतीत या भविष्य में खींचने लग जाएं तो टाइम को समझें। अगर आप टाइम मशीन में बैठे होते तो क्या आप पीछे या आगे जाना चाहते? नहीं ना। तो वर्तमान में आपके मन में वर्तमान में ये डर बना रहता है। इस कल्पना से आपका ध्यान वर्तमान में लौट आएगा और तनाव हल्का हो जाएगा। अपने विचारों का रचनात्मक तरीकों से यूज करें। कैसे वो मन के विचार कम होकर रचनात्मकता की ओर दौड़ने लगते हैं। आग, हवा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन पंच तत्व से ही हम बने हैं। विचारों की अग्नि बुझाने में मुश्किल हो तो प्रकृति की सहारा लें। नंगे पैर घास पर चले, हवा को महसूस करें, बारिश के छींटों का आनंद लें। इन छोटे छोटे अनुभवों के जरिए अपने पंच तत्व को संतुलित करें तो आप देखेंगे कैसे आपके भीतर का शोर धीरे धीरे कम होता है। जो मन में रहता है उसे कागज़ पर उतारने में कमाल का जादू होता है। जब विचारों का बोझ बढ़ने लगे तो एक खूबसूरत डायरी निकालें और उसमें लिखें। उसे चिंताएं सुनाएं, डर बताएं, जो अच्छा लगता है उन्हें बताएं। फिर पन्ना फाड़ डालें और उसे फेंक दें, मानो बोझ की फेंक रहे हो। वह डायरी एक सुरक्षित नहीं होगी जो आपके दर्द को बहा कर ले जाएगी और मन को हल्का कर देगी। हंसी तनाव का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब दिमाग उलझन में फंस जाए तो एक जोक सुने, फनी वीडियो देखें, बचपन की यादों को याद करें, जोर जोर से हंसें और अपने आप पर हंसें। देखेंगे कैसे ओवर थिंकिंग का बादल अपने आप छट जाएगा। रात को सोने से पहले 10 मिनट का समय लें और सैर पर निकल जाएं। किसी खूबसूरत पहाड़ पर कल्पना करके चढ़ें, चांद, समुद्र में तैरें, जो मन चाहे वो करें बिना किसी रोक टोक के। सुबह आँख खुलते ही देखेंगे कि आपका सपनों का जादू हकीकत में काम कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि ओवर थिंकिंग का असर कम हो रहा है। और कभी कभी हम इतने चिंतित रहते हैं कि खुशियों को देख ही नहीं पाते। हर रात सोने से पहले 5 बातें लिखें। इसके लिए आप आभारी हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। इस छोटी सी आदत से आप देखेंगे कितना कुछ बदल चुका है। चिंताओं के लिए जितना कम जगह है, ओवर थिंकिंग से अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, अपनी चिंताओं को बाहर निकालें, उनसे उस पर अमूल्य राय लें। आप देखेंगे एक बार विचार बांट लेने पर उसका बोझ हल्का हो जाएगा और आपको एक अलग नज़रिया मिल जाएगा। याद रखिए, ज़िंदगी में मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, ताकत भी होती है। दिमाग शांत करने के लिए कभी कभी सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी होता है। जब दिमाग में विचारों का तूफान उठे तो शांत होकर बैठ जाएं।
और आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। हवा को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। कुछ समय इसी तरह करें, फिर देखें कैसे तूफान शांत हो जाता है और मन केंद्रित हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ताला तोड़ने वाला रहता था। वह बड़ा कुशल था कि उसे जो ताले तोड़ने के लिए कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह सिर्फ अपने दिमाग से ही ताले को खोल देता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उसे बुलाया और एक बॉक्स में बैठा दिया। उस बॉक्स को पानी में उतार दिया। बॉक्स में एक ताला लगा हुआ था। उसे ताला खोलकर बाहर आना था, लेकिन उसे लगा कि वह ताला खोल नहीं पाएगा, तो उसे इमरजेंसी बटन दबाना होगा। अगर वह इमरजेंसी बटन दबाएगा तो हार जाएगा। ताला तोड़ने वाला आदमी बॉक्स में बैठ गया और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो ताला नहीं खोल पाया। वो घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या करें। बहुत देर सोचता रहा कि यह वह ताला कैसे खोले। उसने कई तरह से तरीके सोचे, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया और भी ज़्यादा घबरा गया। अंत में उसने सोचा अब इमरजेंसी बटन दबा देगा। उसने इमरजेंसी बटन दबाया और बॉक्स ऊपर आ गया और बॉक्स खुल गया। ताला तोड़ने वाला आदमी बाहर आ गया। वह बहुत निराश था। उसने सोचा कि वो ताला तोड़ने में असमर्थ रहा। तभी एक आदमी ने उससे पूछा, तुमने ताला क्यों नहीं खोला? ताला तोड़ने वाला आदमी बोला, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। मैं बहुत सोचने लगा, मुझे कोई भी तरीका समझ में नहीं आया। उस आदमी ने कहा, तुमने बहुत ज़्यादा सोचा। अगर तुम कम सोचते तो तुम्हें ताला खोलने का तरीका मिल जाता। ताला तोड़ने वाला आदमी समझ गया कि उसने क्या गलती किया है। अगर वह कम सोचता तो उसे ताला खोलने का तरीका मिल जाता। इसलिए ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी की आदत है जो हमें कई समस्याएं दे सकती है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब हम तनाव में आ जाते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मुश्किल होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक अच्छा किसान था, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। उसका एक बड़ा सा खेत था। उसमें फसल भी अच्छी होती थी। उसके पास 2 बैलगाड़ियाँ भी थी। एक अच्छा घर था। एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के विषय में सोचता रहता था और वे वजह चिंता करता रहता था। कभी वो सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए और अगर आवारा पशु ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया, अगर अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य के अन्य बातों के विषय में सोच सोच करके बेवजह चिंता में डूब जाता था। जैसे कि खेती के समय मेरे बैल बीमार न हो जाएं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं वृद्धावस्था में मुझे कोई बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे वृद्धावस्था में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। अपनी इन सब बेमतलब की आदत की वजह से वह हमेशा परेशान रहता था, जिससे उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे संत के पास ले गई। संत बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी समस्या को सुना और कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर मैं समाधान बता दूंगा। अगली सुबह
किसान और उसकी पत्नी संत के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि संत बहुत ही चिंतित होकर जमीन पर बैठे हैं। उन्होंने अपने सामने एक दूध से भरा गिलास रखा है। संत बार बार उस दूध के गिलास को ही देख रहे थे। वो कभी अपना हाथ सर पर रख देते तो कभी आंगन पर। वो बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी ने संत से पूछा, गुरुदेव, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके सामने जो दूध रखा है, आप उसे पी क्यों नहीं लेते? मैं चिंतित कहीं हूँ कि दूध कोई बिल्ली आकर पी न ले, या मैं कहीं इधर उधर जाऊँ तो दूध कहीं गिर न जाए। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कहीं यह दूध खराब हो गया तो क्या होगा। इतना सुनकर वो दोनों हंसने लगे। किसान ने कहा, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? ये तो दूध ही तो है। अगर बिल्ली ने गिरा भी दिया या खराब भी हो गया तो क्या हो जाएगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। आपका चिंता करना व्यर्थ है गुरुदेव, क्योंकि इसका अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी न। किसान से ये मूल्यवान बातें सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, मैं भी तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि भविष्य की उन बातों और घटनाओं पर चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है। इसमें ये बड़ी संभावना है कि वो हो भी न। अगर हो भी जाए तो उस चीज़ को तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर हासिल ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्याओं के साथ उनका सामना करने की भी हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को ऐसा लगा जैसे उसे कोई नींद से जगा दिया हो। उसे लग गया कि वो भी यही गलती कर रहा है। वो भविष्य में की उन घटनाओं को सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। वो दोनों संत के चरणों में गिर पड़े। किसान ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से ही पूरा प्रयास करूँगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूँ। तो हमारे आज के इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ आसान दिमाग को शांत करने की तरीकों के विषय में जाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।